नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरेली विकास प्राधिकरण ने रामगंगा आवासीय योजना में रिसेंटली अलग अलग सेक्टर्स में रजिस्ट्रेशन ओपन किए हैं। 60 स्क्वायर मीटर से लेकर 288 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट्स हैं, जिनमें से मैंने 60 स्क्वायर, 72 स्क्वायर मीटर और 112 स्क्वायर मीटर के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट की कॉस्ट शीट और पेमेंट प्लान समझाऊंगा और 1% टीडीएस के बारे में भी बात करूंगा। और अगर आप रामगंगा आवासीय योजना के अलग अलग सेक्टर्स के मैप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिर से शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन वाला जो बेल है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकेंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है, आपने पहले भी मेरे वीडियोस में देख चुके होंगे। ये रामगंगा आवासीय योजना का एरियल व्यू है। 269 हेक्टेयर यानी कि 650 एकड़, जो लगभग 650 एकड़ बैठता है, वो इसी एरिया में पड़ता है। उसका मार्किंग मैं आपको बता दूं, लगभग ये एरिया जो बैठ रहा है ये पूरा 269 हेक्टेयर है। ये 12 सेक्टर्स हैं। सेक्टर्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं अलग अलग सेक्टर्स के बारे में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 200 मीटर, 288 मीटर के बारे में बताऊंगा। ज्यादा सेक्टर्स को मैं एक्सप्लोर नहीं करूंगा। जहां जहां पर ये रजिस्ट्रेशन ओपन हुए हैं वो सेक्टर्स आप लोगों को बता देता हूं मैं। आपको ऊपर नजर आ रहा होगा 200 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट है, सेक्टर 2, 3, 7 और 8 में है। पहले मैं आप लोगों को सेक्टर 3 दिखा देता हूं। ये वेदांता हॉस्पिटल है और सेक्टर 3 जो है वो ये बैठता है, ये सेक्टर 3 है। इसी में आपको 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट मिल जाएंगे। सेक्टर 7 आपको इस एरिया में यहां पर 200 मीटर के प्लॉट्स मिल जाएंगे। एंड सेक्टर 8 ये वाले में, और सेक्टर 2 टोटल ये बैठता है। तो इस एरिया में तो कोई अभी वेकेंट नहीं है। तो जो मुझे लग रहा है, जो अभी आपके ब्रोशर में मैप नजर आएगा, वो इस एरिया में कहीं पे 276 एंड 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स यहां पर मिलेंगे आपको 200 स्क्वायर मीटर का। ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को सेक्टर के पूरे जानना है तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का, आप उसको देख सकते हैं। और अलग अलग सेक्टर्स के मैप भी मैं अपने ब्लॉग में डाला हुआ है, आप वहां जाके पीडीएफ में उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इंडिविजुअली। सेक्टर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, सबके मैप मैंने वहां पर अपलोड किए हुए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। ये सेक्टर 3, सेक्टर 2, सेक्टर 8, सेक्टर 7, ये हो गए 4 सेक्टर में 200 स्क्वायर मीटर के। और 288 स्क्वायर मीटर का आपको ये सरयू इनक्लेव में मिल जाएगा। एंड सेक्टर 3 में इस एरिया में आपको मिल जाएगा। ये सेक्टर 3 में 288 स्क्वायर मीटर के एंड 276 के आपको लगभग इसी एरिया में मिलेंगे सेक्टर 2 में। 3 आपको प्लॉट मैंने बता दिए। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए कॉस्ट शीट भी बनाई हुई है। वो कॉस्ट शीट मैं आपको दिखा देता हूं, समझा देता हूं, और उसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख सकते हैं रेफरेंस के लिए। अब मैं आप लोगों को 200 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट एरिया है उसका मैं आप लोगों को कॉस्ट शीट बता देता हूं, किस तरीके से आप प्राइस निकालेंगे और कैसे कैसे आपको पेमेंट करना है बरेली विकास प्राधिकरण को। और 1% का टीडीएस इसमें एप्लीकेबल होता है, क्यों होता है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। उसका मैं आप लोगों को जल्दी से यहाँ पर बता दूंगा। जो प्लॉट एरिया है 200 स्क्वायर मीटर, फ्रंट 10 मीटर, डेप्थ 20 मीटर, तो 200 मीटर हो गया। जो बेसिक प्राइस आता है वो है 26,500 रुपया। मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से तो आपका 53 लाख रुपया आ जाता है, 53 लैक्स। काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि उनकी कॉस्ट 53 लैक्स है, बट मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि फ्री होल्ड एक शब्द है, उसको याद कर लीजिएगा। 12% अमाउंट लगता है ऑफ बेस प्राइस, 12% ऑफ बेस प्राइस यानी 3180 रुपए इसमें और ऐड करिएगा, यानी कि 6,36,000 रुपए ये फ्री होल्ड चार्जेस हैं। उसको ऐड करिएगा बेस प्राइस में, तो आपकी जो कीमत आएगी 59,36,000 आएगी। ठीक है, 60 लाख के करीब आएगी। सो यहाँ पर 50 लाख के ऊपर की ये प्रॉपर्टी है, तो आपको 1% सरकार को टीडीएस जमा करना होता है। वो कब करना होगा मैं आप लोगों को आगे बता देता हूं। और ये जो अमाउंट बन रहा है ये 59 लाख रुपीस, वो आप कैसे प्राधिकरण को देंगे ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। पेमेंट प्लान, 2 पेमेंट प्लान आते हैं यहाँ पर, एक तो डाउन पेमेंट प्लान है और एक इंस्टॉलमेंट प्लान है।
10% अमाउंट जब भी आपने फॉर्म खरीद लिया होगा या ऑनलाइन भर रहे हो तो 10% अमाउंट आप लोगों को जमा करना होगा, यानी कि 5,30,000 रुपए। फिर उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने के लिए। जब आपका सपोज अलॉटमेंट लग जाता है, आपको मिल जाता है, तो आपको उस अलॉटमेंट लेटर डिस्पैच आपके नाम पे किया जाएगा। 30 दिन के अंदर आपको 15% ऑफ बेस प्राइस प्लस फ्री होल्ड चार्जेस जो हैं वो आपको जमा करने होंगे, यानी कि जो 15% अमाउंट है बेस प्राइस का और फ्री होल्ड चार्जेस, इन दोनों को जोड़ेंगे, वो अमाउंट जो बनता है 15% ऑफ बेस प्राइस 795 7,95,000 रुपए एंड 6,36,000 रुपए को आप जोड़ेंगे तो ये अमाउंट आपको 14,31,000 रुपए जमा करने होंगे आपको 30 दिन के बाद। अलॉटमेंट लेटर में मेंशन तारीखें मेंशन की होंगी, आपकी इंस्टॉलमेंट्स मेंशन किए होंगे, जो भी आपने पेमेंट प्लान ऑप्ट किया होगा। यहां मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको पेमेंट प्लान ऑप्शन मिलेंगे। पेमेंट प्लान 1 लेना होगा या 02 लेना होगा। 01, 02, 01 डाउन पेमेंट है एंड 02 जो है इंस्टॉलमेंट प्लान है वो। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। आपने 10% का आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट हो गया, देन 15 प्लस 12 यानी 27% आप प्राधिकरण को दे देंगे यहाँ पर। उसके बाद जो बैलेंस बचता है 75%, यहां आप ध्यान दीजिएगा जो 75% ऑफ बेस प्राइस, क्योंकि आप फ्री होल्ड चार्ज दे चुके हो तो 75% ऑफ बेस प्राइस यानी 53 लाख का 75% निकालेंगे तो आपका 3975 बनता है। ये अमाउंट आप दो तरीके से दे सकते हैं, डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट। दोनों ही प्रोसेस में आपको लोन मिल जाएगा। आप सेल्फ से भी कर सकते हैं, लोन लेना चाहते हैं तो लोन ले लीजिएगा। और 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट यानी कि जो ये 75% जो बन रहा है, इस 79% को आप इंस्टॉलमेंट प्लान ऑप्ट करते हैं तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा 8 से, वो आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी क्वार्टरली। हर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट के साथ आप 9% का एक ब्याज इंटरेस्ट भी आप प्राधिकरण को जमा करेंगे। 9% का इंटरेस्ट बच जाता है अगर आप डाउन पेमेंट प्लान लेते हैं, यानी कि जब ये लेंगे तो 9% का जो क्वार्टरली वाला कहानी खत्म हो जाती है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 1% का टीडीएस जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था वो क्या होता है। जब कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं इंडिया में, तो अगर वो कीमत उसकी 50 लाख से ऊपर की है, 50 लाख या 50 लाख से ऊपर की है, तो आपको 1% का टीडीएस ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट सरकार को जमा करनी पड़ती है। वो आप इंस्टॉलमेंट प्लान ले रहे हैं तो हर ट्रांजैक्शन में आप जमा करेंगे। जब जब आप पेमेंट करेंगे बिल्डर को, प्राधिकरण को, तो आपको चालान के थ्रू अपना टीडीएस जमा करना होगा। और अगर आपने डाउन पेमेंट किया है तो सारा पेमेंट जो आप डाउन पेमेंट करेंगे तो आप 1% का टीडीएस आपको सरकार को जमा करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां ये प्रोसेस में और यहां पर हर इंस्टॉलमेंट तो काटना ही काटना होता है, लेकिन आप लोगों ने नहीं काटा, भूल गए हैं, तो जो आखिरी में पेमेंट देना है आपको डाउन पेमेंट में, तो इसमें से वो अमाउंट यानी कि 1% ऑफ योर कॉस्ट वो आप कम करके प्राधिकरण को जमा कर दें और 1% का टीडीएस जो रिसिप्ट है वो जनरेट करके आप प्राधिकरण को जमा कर दें और बोलिए कि आप इसको कंसिडर कर लीजिए, तो वो प्राधिकरण उसको एडजस्टमेंट कर लेगा आपकी कॉस्ट में। बट आपको वो जमा जरूर करना है, नहीं करेंगे तो पेनल्टी है, लेट पेमेंट है और भी चीजें हैं, बट आपको जमा करना है, आप ये मान लीजिए। अगर नहीं किया है पुराने अलॉटीज ने भी तो प्लीज वो जमा कर लीजिए। आप पे अभी तक का इंटरेस्ट लग चुका होगा, अच्छा खासा इंटरेस्ट होगा, वो सारा आपकी कॉस्टिंग में ऐड हो रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे मिल जाएगा। कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। पुराने वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और अगर आप मैप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू फिर से, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।